मनिकपुर गांव में एक छोटे से घर में एक आदमी रहता था। उसके साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। पत्नी का नाम रमीलाबाई और बच्चों का नाम रीना और राहुल था। हरिया बहुत ही मेहनती था। वह कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके मेहनत और ईमानदारी का चर्चा पूरे गांव में था। हरिया गांव के एक जमींदार के घर काम करता था। जमींदार के घर एक और आदमी काम करता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल हरिया से बहुत ही जलता था। एक दिन की बात है, जमींदार हरिया से कहता है, हरिया, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, यह कुछ पैसे हैं, जाकर तिजोरी में रख दो। ठीक है मालिक, मैं रख दूंगा, आप जाओ। इतना कहकर जमींदार घर से बाहर चला जाता है। हरिया भी पैसे को तिजोरी में रखने जाता है। पैसे को तिजोरी में रखकर हरिया वहां से जाने लगा। तभी छुपकर गोपाल यह सब देख रहा था। मौका देखकर गोपाल उन पैसे को चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। जब शाम को जमींदार वापस लौटता है, तिजोरी में जाकर पैसे देखने लगा। जमींदार को पैसा तिजोरी में नहीं मिला। जमींदार हरिया को बुलाता है। हरिया, आज सुबह मैंने जो पैसे दिए थे वह कहाँ रखे? साहब, वो पैसा तो हमने तिजोरी में रख दिया था। काहे का हुआ, काहे पूछ रहे हैं? लेकिन पैसे तो तिजोरी में नहीं है। साहब, हम पैसा तो तिजोरी में ही रखे थे, लेकिन का हुआ पैसा? देखो हरिया, सच सच बता दो, तुम्हारे लिए ठीक होगा। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। साहब, हम सच कह रहे हैं, अपनी अम्मा कसम खाई के कह रहे हैं, हम पैसा तिजोरी में रख दिए थे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो पुलिस, मेरे घर में चोरी हो गई है और वह चोरी मेरे नौकर ने की है। आप जल्दी से आए और इसे ले जाइए। साहब, हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमको जेल मत भेजिए साहब, हम आपके वफादार नौकर हैं, हम चोरी नहीं किए हैं साहब, हमको जेल मत भेजिए। इस तरह हरिया बेचारे को 2 साल की जेल हो जाती है। हरिया के जेल जाने के बाद गांव वाले हरिया के बीवी बच्चों को गांव से भगा देते हैं। हरिया की पत्नी रमीलाबाई अपने दोनों बच्चों को लेकर दूसरे गांव चली गई और रमीलाबाई बस स्टॉप पर जाकर वड़ा पाव बेचने लगी। साहब ले लो, 5 रुपए का एक वड़ा पाव है। वड़ा पाव बेचकर रमीलाबाई अपने दोनों बच्चों की पालन पोषण कर रही थी। एक दिन रमीलाबाई वड़ा पाव बेचने घर से निकली और रास्ते में ही रमीलाबाई का एक्सीडेंट हो जाता है। रमीला रास्ते पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। अचानक मौत होने से रमीला चुड़ैल बन जाती है। मैं तो चुड़ैल बन गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? उनके देखभाल कैसे करूंगी? हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं अपने पहले रूप में हो जाऊं। इतना कहते ही चुड़ैल अपने पहले रूप में हो जाती है। वह अपने घर जाती है। रात को अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। रीना और राहुल के सोने के बाद रमीलाबाई भी सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद रमीलाबाई फिर से चुड़ैल बन जाती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बस स्टॉप पर वड़ा पाव बेचती और शाम को घर आ जाती। फिर चुड़ैल बनने से पहले रात में बच्चों को सुला देती। एक दिन रमीलाबाई बस स्टॉप पर वड़ा पाव बेच रही थी। तभी अचानक वहां हरिया मिल जाता है। रमीलाबाई हरिया को देखकर चौंक जाती है। हरिया भी रमीला को देखते रह जाता है और रमीला से कहता है, रमीला, तुम यहाँ वड़ा पाव बेच रही हो, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रमीला, चलो घर चलो। हरिया और रमीला दोनों घर चले गए। घर जाकर रमीलाबाई हरिया से कहती हैं, आप 2 साल के बाद जेल से छूटने वाले थे, 6 महीने में ही कैसे छूट गए? हाँ रमीला, जमींदार के घर पैसों की चोरी हुई थी। वह पैसा गोपाल ने चुराए थे। जब सच्चाई का पता जमींदार को चला तो जमींदार मुझे जेल से छुड़ाकर गोपाल को जेल के अंदर कर दिया। और जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं गांव चला गया। गांव जाकर देखा तुम लोग वहां नहीं मिले। मैं पागलों की तरह तब से ढूंढ रहा था। हाँ, आपके जेल जाने के बाद गांव के लोगों ने हमें गांव से भगा दिया और मैं यहाँ आ गई। बच्चों का देखभाल करने के लिए मैं वड़ा पाव बेचने लगी। कुछ देर बाद सभी लोग सो जाते हैं और रमीला चुड़ैल बन जाती है। रमीला चुड़ैल बनने के बाद छिपने जाती है। तभी हरिया की नींद खुल जाती है और हरिया चुड़ैल को देख लेता है। हरिया भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगा। हरिया कहता है, ए चुड़ैल, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है?
बेचारी चुड़ैल उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और हरिया से कहती है, मैं आपकी रमीला हूँ और मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ। एक दिन मैं वड़ा पाव बेचने घर से सुबह सुबह निकली। बस स्टॉप पर पहुँचने वाली थी कि तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं वहीं मर गई। तब से मैं चुड़ैल बनकर अपने बच्चों का देखभाल कर रही थी। आप मेरा राज जान गए हैं। मेरी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। बच्चों को अब आप संभालिए। मेरे जाने का समय हो गया।